माथे मनि मोर मुकुट सोहे कनवा। माथे मनि मोर मुकुट सोहे कनवा। करे करे कजरा रे जुलमी नयनवा। करे करे कजरा रे जुलमी नयनवा। बाल वृद्ध नर नारी है बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी है बेहाल सखिया। चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। चारों भाइयों में बड़का कमाल सखिया। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय। जय जय राम, जय श्री राम। अभी आप सुन रहे थे सीता का विवाह, स्वयंवर, राम ने धनुष तोड़ा। उसके बाद जनकपुर से दूत गए अयोध्या में लगन पत्रिका लेकर। राजा दशरथ प्रसन्न हुए। दोनों कुंवरों के साथ बारात सजाकर विश्वामित्र ऋषि को रथ पर बैठाकर जनकपुर आए। राम और सीता की भांवरी पड़ी। नगर नर नारी सब प्रसन्न हो गए। अरे चारों भाई एक जैसे बड़े सुंदर हैं। दो श्याम वर्ण हैं, दो गौर वर्ण हैं और सबकी सुंदरता देखने लायक है। भांवर के बाद राम और चारों भाई राम कलेवा के लिए जनवास से महल में गए, जनकपुर महल में। वहाँ सखियों के साथ हंसी मजाक हुआ। सखियों ने हास परिहास किया और राम सबको यथा योग्य उत्तर देकर संतुष्ट करके वापस दशरथ के पास आए। इस प्रकार जीवनार सजाई गई। राजा दशरथ अपने सभी बारातियों के साथ जनवास जीवनार करने बैठे। जनकपुर की नारियां गाली देती हैं, सुंदर गीत गाती हैं और लोग रस लेते हुए आराम से धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद वे सब विश्राम करने गए। रात्रि विश्राम किया, प्रातः उठकर तैयार हुए, स्नान ध्यान किया। दशरथ विदा होना चाहते हैं, जनक उनको प्रेमवश रोक लेते हैं। हर रोज़ दशरथ तैयार होते हैं, हर रोज़ जनक प्रेमवश रोक लेते हैं। तो एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने शतानंद मुनि को बुलाया और उनको सारी स्थिति समझाई। शतानंद ने जनक से कहा और जनक ने बारात को विदा करने का निर्णय लिया। रणवास में जैसे ही ये खबर पहुंची कि चारों भाई जाएंगे तो सब व्याकुल हो गए कि अब ये दोबारा से सुंदर चेहरे कहाँ देखने को मिलेंगे। रानियां व्याकुल हो गई हैं। वो सीता को बार बार गले लगाती हैं। चारों कुंवरियों को सजा संवार कर तैयार किया गया। रानियां उनको गोद में ले लेकर आशीष देती हैं, सुंदर सलाहें देती हैं और इस प्रकार वहाँ से बारात विदा हुई। राजा जनक ने अन्न, वस्त्र, रथ, घोड़े, हाथी, दास दासियां अनेक प्रकार के उपहार देकर जनक को विदा किया। और विदा करने के लिए राजा जनक अपने नगर वासियों के साथ उनके साथ साथ चल दिए। बहुत दूर आ गए, जनकपुर पीछे छूट गया तो राजा दशरथ ने उनको विनय करके वापस भेजा। बारात जा रही है, लोग सड़क पर खड़े हो होकर राजकुमारों को और वधुओं को देख रहे हैं। आँखों का सब सुख लेना चाहते हैं।
इसी तरह से रास्ते में आनंद मोद करते ये बारात अयोध्या पहुंची। पुरवासियों को जैसे ही पता लगा कि राम अकेले विवाह करके नहीं आ रहे, 4 कुंवर ब्याह करके आ रहे हैं, 4 वधुएं आ रही हैं, तो उन्होंने अपने नगर द्वार सजाए, गलियों में पानी का छिड़काव किया, तरह तरह की सजावट होने लगी, लोग अपने घरों को सजाने संवारने लगे, पूरा नगर सज गया। लोग राम के स्वागत के लिए उतावले हो गए। दशरथ के दरवाजे पर भीड़ लग गई। दशरथ जब अपने भवन में पहुँचे तो उन्होंने अनेक प्रकार से याचकों को बुलाकर दान किया, ब्राह्मणों को बहुत सारी गायें और वस्त्र दान किए, अन्न धन देकर सबको संतुष्ट किया। रानियां चारों कुंवरियों को देखकर उनकी प्रसन्नता काबू में नहीं आ रही है, वो बहुत प्रसन्न है। उन्होंने परिछन किया, आरती उतारी और तो चारों वधुओं को अपने साथ महल में ले गईं। वहाँ अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद हुए। एक दिन वशिष्ठ मुनि ने सुंदर अवसर देखकर, सुघड़ी देखकर कंकण खुलवाए और राम और सीता अपने महल में विश्राम करने लगे। माँ कैकेयी ने सीता को मुँह दिखाई में कनक भवन दिया, जो उनको दहेज में अपने पिता से मिला था। चारों कुंवरियाँ, चारों कुंवर सुखपूर्वक रहने लगे। सीता के विवाह का ये प्रसंग जो भी पढ़ेगा सुनेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, घर में हर प्रकार से मंगल रहेगा, आमोद प्रमोद उसके आसपास रहेंगे, ऐसा तुलसी कहते हैं। तो राम और सीता के विवाह का ये प्रसंग आपने सुना, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस कथा को अपने दोस्तों को सुनाइए ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। बोलिए मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारों भाइयों की जय, रामायण कथा की जय।